क्या आप जानते हैं एक ऐसा इंसान भी भगवान शिव का परम भक्त बन गया जिसे खुद नहीं पता था कि वह पूजा कर रहा है। महाशिवरात्रि की यह कथा आपका भोलेनाथ को देखने का नजरिया बदल देगी। यह कथा प्राचीन पुराणों, धार्मिक ग्रंथों और लोक मान्यताओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म या धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि भक्ति, धैर्य और सच्चे भाव का महत्व बताना है। कथा को सरल और भावात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है ताकि बच्चे और बड़े सभी इसे आसानी से समझ सकें। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, इक्ष्वाकु वंश का राज्य। यह राज्य अपने न्यायप्रिय राजा और सुखी प्रजा के लिए जाना जाता था। इसी राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था जिसका नाम था राजा चित्रभानु। राजा चित्रभानु न सिर्फ वीर थे बल्कि भगवान शिव के परम भक्त भी थे। हर साल महाशिवरात्रि का व्रत वह पूरी श्रद्धा से करते थे। लेकिन एक दिन राजा के मन में एक प्रश्न उठा। एक रात राजा अपने महल के छत पर बैठे थे। चांदनी फैली हुई थी। शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल अभी भी उनके मन में घूम रहा था। राजा ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मुझे याद नहीं आता कि मुझे शिव भक्ति इतनी गहराई से क्यों प्रिय है। क्या मेरे पिछले जन्म से इसका कोई संबंध है? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने आंखें बंद की और बोले, राजन, अगर आप चाहें तो मैं आपको आपके पूर्व जन्म की कथा सुना सकता हूं। राजा हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, कृपया करके मुझे सब बताइए। और यहीं से शुरू होती है महाशिवरात्रि व्रत की अद्भुत कथा। गुरु ने बताया, राजन, पिछले जन्म में आप राजा नहीं थे, आप एक साधारण शिकारी थे। राजा आश्चर्य से सुनने लगे। उस शिकारी का जीवन बहुत कठिन था। वह जंगल में रहता था, जानवरों का शिकार करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। न उसे शास्त्रों का ज्ञान था, न व्रत उपवास की जानकारी। लेकिन फिर भी उसका मन साफ था। एक दिन की बात है, जंगल में कई घंटे भटकने के बाद भी शिकारी को कोई शिकार नहीं मिला। शाम होने लगी, उसका पेट भूख से जल रहा था। वह बोला, अगर आज शिकार नहीं मिला तो मेरे बच्चे भूखे सोएंगे। यह सोचकर वह और आगे बढ़ा। थक हार कर शिकारी एक बेल के पेड़ के नीचे बैठ गया। रात होने वाली थी, इसलिए वह उसी पेड़ पर चढ़ गया। उसे डर था कि नीचे कोई हिंसक जानवर न आ जाए। पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था, लेकिन शिकारी को इसका पता नहीं था। रात गहराती जा रही थी, ठंड बढ़ रही थी। शिकारी ने पत्तियां तोड़नी शुरू की ताकि जागता रहे। वह बार बार बेल के पत्ते तोड़ता और नीचे गिरता जाता। उसे पता नहीं था वह बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ रहे थे। रात में बारिश होने लगी। पेड़ पर बैठे बैठे शिकारी के मुंह से पानी टपकता रहा। वह नीचे गिरा सीधे शिवलिंग पर। इस तरह पूरी रात अनजाने में शिव का जलाभिषेक होता रहा। रात के अंतिम पहर में एक हिरन नीचे आया। शिकारी ने जैसे ही धनुष उठाया, उसे हिरन की आंखों में भय दिखा। हिरन बोला, मुझे अभी मत मारो, मैं अपने परिवार से विदा लेकर लौट आऊंगा। शिकारी का मन पिघल गया। उसने हिरन को जाने दिया। सुबह होते होते शिकारी को तेज रोशनी दिखी। आकाश में दिव्य नाद गूंजा। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। शिकारी डरकर नीचे उतरा और धरती पर गिर पड़ा। भगवान शिव ने कहा, वत्स, तुमने पूरी श्रद्धा से महाशिवरात्रि का व्रत किया है। शिकारी कांपते हुए बोला, प्रभु, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। शिव मुस्कुराए, भक्ति जानकर नहीं होती, भाव से होती है। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया अगले जन्म में राजा बनने का, शिव भक्ति की स्मृति रहने का। तो बोले, राजन, आप वही शिकारी थे और आज आप राजा चित्रभानु हैं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, प्रभु, शिव की कृपा अनंत है। गुरु ने आगे समझाया, महाशिवरात्रि व्रत अहंकार को मिटाता है, मन को शुद्ध करता है, अनजाने पापों को भी क्षमा कर देता है। व्रत सिखाता है कि भाव सबसे बड़ा है। अच्छा काम कभी बेकार नहीं जाता। सच्चाई और दया का फल जरूर मिलता है। भगवान भाव देखते हैं, ज्ञान नहीं। व्रत केवल नियम नहीं, भावना है। शिव सरल हैं, भोले हैं। सच्चे मन से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है, जब मन शुद्ध हो तो अनजाने में किया गया कर्म भी ईश्वर तक पहुंच जाता है।
अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और बच्चों के साथ जरूर साझा करें। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।